Hello dear students, good evening to all of you. As I think, these short videos surely prove themselves profitable to you. ये जो छोटे छोटे वीडियोज आपको बनाए जाते हैं ये दो पर्पस से बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं से surely you will get some extra profit to them. इनसे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या हो सकता है, जैसे अभी ड्रामा के बारे में डिस्कशन चल रहा था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो आपको बताया गया कि विद द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द ड्रामा आल्सो डेवलप्ड इन इंग्लैंड। हम किसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल सिनेकन एंड रोमांटिक ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसमें किसको पढ़ें, ड्रामा के बारे में पढ़ा गया। तो ड्रामा का डेवलपमेंट इंग्लैंड में कब होता है, ड्रामा का डेवलपमेंट इंग्लैंड में कब होता है, विद द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जब अंग्रेजी साहित्य का विकास होता है। आपको बताया गया कि इन 597 AD। अब 597 AD में जब यहाँ पे सेंट ऑगस्टाइन आते हैं, AUGUSTINE, इसके पहले 2-3 बार इनका मिशन फ्लॉप हो चुका था कि टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना, विकास करना। जब मिशन फ्लॉप हो गया था तो इस बार जब सेंट ऑगस्टाइन आते हैं तो ही केम विद द बैंड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड विद डिफरेंट थिंग्स विद हिम, ही ब्रॉट डिफरेंट थिंग्स विद हिम। ये अपने साथ ढेर सारी चीज़ें ले आते हैं टू अटैक द अटेंशन। उनमें क्या था, अब आपको बताया गया है। नंबर 1 क्या था, वर्नाकुलर स्कूल, द डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। जब सेंट ऑगस्टाइन महोदय आते हैं, यह क्या हो गया, सेंट AUGUSTINE, सेंट ऑगस्टाइन महोदय 597 AD में आते हैं। तो ये अपने साथ ढेर सारी चीज़ें ले आते हैं। उनमें नंबर 1 क्या था, वर्नाकुलर एजुकेशन, VERNACULAR, वर्नाकुलर EDUCATN, वर्नाकुलर एजुकेशन। कागज़ कलम रखा करो भाई, कई बार आप स्पेलिंग नहीं पढ़ पाते तो मैं बोलता हूँ। इकोनॉमिक सपोर्ट ECONOMICSUPPORT। और तीसरा क्या था, पजिएंट था, PAGEANT। तीसरा क्या था, पजिएंट। इस बार तो इनको सफल ही होना था, इस बार इनको सफल होना था बिकॉज ही केम विद अ ब्यूटीफुल प्लानिंग टू अटैक द अटेंशन। जो वर्नाकुलर एजुकेशन, छोटे छोटे प्राथमिक पाठशाला स्कूल खोले गए, इनमें उन्हीं के बच्चे मोस्टली पढ़ते थे जिनको देखें दे हैव या दे आर एग्री टू अडॉप्ट क्रिश्चियन रिलीजन, या अडॉप्टेड, या तो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, या तो वह क्रिश्चियन धर्म को क्या है, वह अपनाने वाले हैं, तो उनके बच्चे इसमें। दूसरा, इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का कमज़ोर तबका था उसको इकोनॉमिक सपोर्ट देने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, पजिएंट, मूवेबल प्लेटफॉर्म। अब ये मूवेबल प्लेटफॉर्म कैरीड आउट बाय द हॉर्सेस, बाय द बुलॉक्स फ्रॉम टाउन टू टाउन। इसमें क्या होता था, ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वर परफॉर्म थ्रू देम गिवन इन द बाइबल। अब जो भी चमत्कारिक घटनाएं थी जो बाइबल में दी गई थी, वह सभी घटनाएं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खेली जाती थी। तो धीरे धीरे करके अब यह लगभग 600 से शुरू होता है, नियरली 600 AD, 597 में तो आते ही हैं। तो देख रहे हैं कि विद इन 500 ईयर्स, 600 से 1100 AD में अ पैगन कंट्री, क्योंकि जस्ट लाइक टू इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन इंग्लैंड, इट वाज आल्सो पैगन कंट्री। भारत की तरह देखें तो इंग्लैंड भी जब यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म नहीं आया था तो यह भी प्रकृतिवादी देश था, पूरा का पूरा हो गया। इसके बाद आपको बताया गया, वीडियो बना के भेजा गया, डेवलपमेंट किसका होता है, मिस्ट्री, मिरेकल, मिस्ट्री सेंटर्ड ऑन जीसस का, मिरेकल, मोरलिटी, इंटरल्यूड्स। इसी पीरियड में स्ट्रोलिंग ड्रामेटिक कंपनीज या मूवेबल ड्रामेटिक कंपनीज डेवलप हो गई, ढेर सारी साइकिल्स डेवलप हो गई। ध्यान रखिएगा, जब ये साइकिल्स आता है शब्द CYCLES, तो साइकिल्स मीन्स बाइसिकल ना समझा करें, ये क्या है, दे आर द मूवेबल ड्रामेटिक कंपनीज। अब ये साइकिल्स, वेकफील्ड साइकिल, चेस्टरफील्ड साइकिल, यॉर्क साइकिल, और ये जो मूवेबल ड्रामेटिक कंपनीज फार्म होती हैं, यह जो मूवेबल ड्रामेटिक कंपनीज फार्म होती हैं, यह क्या थी, या तो बाय द नोबल्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो सम्भ्रांत वर्ग थे, या तो उनके द्वारा यह इस्टेब्लिश होती थी, या तो जो गिल्ड्स थे, व्यापारियों का जो समूह था, उनके द्वारा इस्टेब्लिश होती थी। ले दे करके 14वीं 15वीं शताब्दी से नाटक एक अच्छी कंडीशन में पहुंचा। इस पीरियड में इंग्लैंड में
16वीं शताब्दी से देख रहे हैं रेगुलर ड्रामेटिक कंपोजिशन बिगन। जब आपको पढ़ाया गया कौन सा, राल्फ रॉयस्टर, आपको पढ़ाया गया गार्बडक, गैमर, गर्टन, स्नीडल, इनके बारे में। उसके बाद रेगुलर नाटक लिखा जाने लगा। तो अब एक 3 प्रकार के नाटक यहाँ हो गए। एक क्या हो गया, क्लासिकल हो गया, क्लासिकल ड्रामा, क्लासिकल ट्रेजेडी। एक रोमन ड्रामा, रोमन ट्रेजेडी। तीसरा हो गया सिनेकन ड्रामा या सिनेकन ट्रेजेडी। अब हम देखें इतनी चीज़ें यहाँ पे, इतने प्रकार का नाटक हो गया। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेजेडी। यह किसके बारे में बात हो रही है, यह ट्रेजेडी के बारे में बात हो रही है। तो जब ट्रेजेडी में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्या, क्लासिकल। अब जो टर्म क्लासिकल है वह क्या है, इट्स सेल्फ एन एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव है और यह किसके लिए लगता है, द ड्रामा ऑफ एंशियंट ग्रीस। जो ग्रीस का ड्रामा है उसके लिए लगता है, जिसमें मोरलिटी है, ह्यूमनिटी है, कल्चरल रेस्टोरेशन है, लीजेंड डिटेल्स हैं, टू प्रीच सम मोरल लेसन टू द पब्लिक, उसका पर्पज होता था। जैसे देख लीजिए जो भी प्रैक्टिकल मोरलिटी को कन्वे करते हैं, जैसे शेक्सपियर प्लेज, यू कैन कॉल देम क्लासिकल ड्रामा। दूसरी सिनेका महोदय ने जिस नाटक को डेवलप किया, एस थॉर्नडाइक ने टर्म दिया बाद में रेवेंज ट्रेजेडी। एस थॉर्नडाइक ने उसको क्या टर्म दिया, रेवेंज ट्रेजेडी। तो यह सिनेकन ड्रामा भी इंग्लैंड में आ गया, क्योंकि थॉमस किड को आपने पढ़ा होगा। थॉमस किड महोदय का जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वह क्या है, वह जो है सिनेकन ट्रेजेडी है, रेवेंज ट्रेजेडी। एक नए प्रकार का, थ्रू द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, अ न्यू वैरायटी ऑफ ड्रामा विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस। पूरी तरह से तो नहीं चेंज है, लेकिन अंतर तो था। जो डेवलप हुआ उसे क्या कहा गया, रोमांटिक ट्रेजेडी या रोमांटिक ट्रेजेडी एंड रोमांटिक कॉमेडी कहा गया, यह डेवलप हुआ। तो अब इस अध्याय में हम देखेंगे चीज़ों को, हम इस अध्याय में चीज़ों को देखेंगे कि वास्तव में इनमें तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों में अंतर क्या है, ये क्या है, सिनेकन ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, बच्चे पूछते हैं कि कोई डिटेल क्लास करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लाइव क्लास नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक है रिकॉर्डेड वीडियो बैच, RECORDED, रिकॉर्डेड वीडियो बैच है। यह TGT PGT दोनों के कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, जो आपको एक बार में ही दे दिए जाते हैं। एक बार से हमारा तात्पर्य क्या होता है, जैसे कोई एडमिशन लिया TGT में, काफ़ी कम फीस है इसकी, TGT में, तो पूरे उनको जैसे ही बैच में जोड़ा जाता है तो साल भर इनकी वैलिटी है, साल भर वैलिटी है। और पूरे के पूरे वीडियो वो आपके जो ऑथर्स हैं, शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं, इम्पोर्टेंट सॉनेट्स हो गए, मिल्टन के मोस्टली क्रिएशंस हैं, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, सबके उसमें हैं फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ग्रामर, वह दे दिया जाता है। ऐसे ही अगर कोई PGT का है, ऐसे ही अगर कोई PGT का है और वह लेना चाहता है तो उसको भी पूरा का पूरा वीडियो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, पूरे के पूरे वीडियो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो चले अगर कोई लेना चाहते हैं, अब हम पहले देखेंगे क्लासिकल ट्रेजेडी। तो जो क्लासिकल ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं उनको हम देखें तो उनमें नंबर 1 में क्या आता है, नोबल हीरो। वह क्या है, नोबल हीरो हो गया, इनमें बाद में डिस्कस करेंगे। फिर क्या हो गया, HAMARTIA, हमार्सिया हो गए। हमार्सिया के बाद कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूनिटीज ऑफ टाइम, UNITIES, यूनिटीज ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, इन पे डिस्कशन होगा। यूनिटीज ऑफ टाइम हो गया। टाइम के बाद क्या हो गया, प्लेस हो गया। अब प्लेस के बाद क्या हो गया, एक्शन हो गया। फिर उसके बाद कथारसिस हो गया, जो इम्पोर्टेंट है, CATHARSIS, कथारसिस हो गया। फिर क्या हो गया, पोएटिक जस्टिस, POETIC, JUSTIC, पोएटिक जस्टिस हो गया। फिर क्या हो गया, मेडिकल थियरी, MEDICALTHEORY, मेडिकल थियरी हो गए। अब रिलीजियस एंड मोरल ड्रामा, RELIGIOUS एंड मोरल ड्रामा, इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं। यह क्या हो गया, रिलीजियस एंड मोरल ड्रामा हो गया। फिर इसके बाद देखें, नो रोल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, नो, यहाँ पे क्या है, रोल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो गया।
ऑन द स्टेज। अब इसके बाद जितने इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इनके हैं, जितने इनके इम्पोर्टेंट ऑल द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनको एक एक करके आगे के वीडियो में हम समझा देंगे आपको। तो अब जैसे अननगोरसिस हो गया, अननगोरिज्म हो गया, या पेरिपेसिया हो गया, आयरोनी ऑफ फेट हो गया, आयरोनी ऑफ सिचुएशन हो गया, ड्रामेटिक आयरोनी हो गया। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस भी टॉपिक को हम पढ़ें उसको डीप डेवलप माने काफ़ी गहराई तक हम पढ़ने का उसको प्रयास करें। अब ये जो टॉपिक आपका है इस पे जो डिस्कशन होगा वह कल होगा। आज की क्लास यहीं तक, आशा करते हैं सोली यू हैव अचीव सम प्रॉफिट फ्रॉम दिस वीडियोज। इनसे कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट मिला होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।